हैं? अरे रुको रुको, रहने दो, वो सर माइक का जुगाड़ कर रहे हैं कहीं से। कैसे हैं आप लोग? ठीक है तबीयत? थैंक यू सर, थैंक यू। देखो सर ने तुरंत व्यवस्था कर दी, नहीं ये हुई ना बात। अच्छे सर। लेकिन माइक की व्यवस्था तो हुई। चलो भैया। अपन वैसे ही क्लास के अंदर शायरी चुटकुले तो करते ही नहीं है, और उस पर बैन लग गया आज से। अब तुम नहीं थे ये फिक्स। तुम भी हो सकते हो, तुम भी कम तो नहीं हो, लेकिन तुम थे नहीं उसमें। तुम तो, लेकिन तुम नहीं थे उसमें वीडियो में। टाइम कम रहता है ना फिर। अब क्लास का टाइम मंडे से थोड़ा चेंज हो रहा है मेरा, तो फिर अपन जल्दी जल्दी आ जाएंगे, 5 मिनट बचेंगे। अब लिखो, क्या पढ़ रहे थे? इंस्टीट्यूट जनरल अपना खत्म है। अब अपन जो है फर्स्ट चलेगा अपना सिलेबस, ठीक है? उसके पीछे कारण भी है फर्स्ट चलने के पीछे। हॉर्टिकल्चर निम्नलिखित प्रकार से सिलेबस होता है। हॉर्टिकल्चर के सिलेबस के 4 पार्ट। बेटा हॉर्टिकल्चर के सिलेबस के 4 पार्ट हैं, और इन 4 पार्ट में पहला पार्ट सबसे बड़ा है, जिसे कहते हैं जनरल हॉर्टिकल्चर। दूसरा इससे थोड़ा छोटा है, उसे कहते हैं पोमोलॉजी। फिर ठीक ठाक है ओलेरिकल्चर, और फिर बची हुई सारी चीजें अपनी जो है वो अपनी प्रिरक्षण है, फ्लोरिकल्चर है, और बचा हुआ जो भी है उसमें ये। तो ये सबसे बड़ा भाग था, ये सबसे बड़ा कंप्लीट हो गया। इसका मतलब अपन जंग जीत चुके हैं। 30% सिलेबस हो चुका है। 25, 25 के 50, 20, हाँ ये ठीक है। 30 से भी ज्यादा मान लो, 30 से 35 हो गया लगभग ये, ठीक है? तो अब टेंशन वाली बात बची नहीं है। ये 20 से 25 सही नहीं? ये लगभग टेंशन अब कम है। अब थोड़ा फास्ट भी चलेगा, उसके पीछे कारण है कि अभी जो भी हमने पढ़ी ना वही चीजें आगे रिपीट होने वाली, और जो भी बातें रिपीट होगी वो वापस नहीं पढ़ाई जाएगी। जैसे कि आपने, हमने जलवायु पढ़ ली, महत्वपूर्ण तापमान पढ़ लिया, और भी इस तरीके पाए जाने वाले तत्व पढ़ लिए वगैरह, जो भी पढ़ लिया वो वापस नहीं अपन चर्चा करेंगे, क्योंकि वो पहले पढ़ रखा है। नहीं पढ़ रखा है तो अपन कहीं कहीं वापस डिस्कस कर लेंगे, ठीक है ना? बाकी तुम अच्छा कर रहे हो, कोई शक नहीं इसमें। आज हम शुरू करने वाले हैं बेटा पोमोलॉजी। क्या पढ़ेंगे? पोमोलॉजी को बोलते हैं फ्रूट साइंस। पोमोलॉजी का मतलब है फ्रूट साइंस। अब यहां ध्यान देने वाली बात यह है बेटा कि स्टूडेंट्स, कुछ बातें आपको समझाना चाह रहा हूं, समझेंगे फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना? तो ठीक रहेगा। हम अभी पूरे विश्व की बात कर रहे हैं। इन वर्ल्ड का मतलब होता दुनिया में, क्या है? विश्व में। कोई भी आपको पूछ ले भाई दुनिया भर में सबसे ज्यादा फल उत्पादन कहाँ होता है, तो फल उत्पादन होता है चाइना में। कहाँ होता है गाइस? अच्छा। दूसरे नंबर पे कौन है? भारत। तीसरे नंबर पे कौन है? ब्राजील। तो चाइना है, भारत है, और ब्राजील है। ये किसकी बात हो रही है? फ्रूट। इंडिया की रैंक कौन सी है? सेकंड। पूरे दुनिया भर में अगर हम बात करें सब्जी उत्पादन की, पूरे विश्व में सब्जी उत्पादन की बात करें तो पहले नंबर पे चीन, दूसरे नंबर पे भारत, तीसरे नंबर पे पता नहीं कौन है, क्योंकि मेन मेन यही है 2 कंट्री। तो भारत का फल और सब्जी दोनों ही उत्पादन में कौन सा नंबर है बेटा? सेकंड। दोनों में ही सेकंड। चीन का क्या है? फर्स्ट। तुम्हें जान करके आश्चर्य हो सकता है कि जैसे ये सब्जी की बात करूं, वेजिटेबल, पूरी दुनिया में सब्जियां, पूरी दुनिया की लगभग 50% सब्जियां अकेला कौन उगाता है? चीन। चीन पहले नंबर पे। भारत उगाता है 13%। तो भारत के सब्जी उत्पादन में कौन सी रैंक है? सेकेंड।
सेकंड। दुनिया में 200 देश है लगभग, दुनिया में 200 देश है, तो 200 देशों में अकेला चीन सब्जियां उगा रहा है और भारत थोड़ी बहुत उगा रहा है, बाकी बचे हुए में सारे हैं थोड़े थोड़े कीड़े मकोड़े। कीड़े मकोड़े भी तो खा जाते हैं वो, लेकिन होशियार बहुत हैं, सारे ऐसे थोड़ी खाते हैं। चीन बहुत आगे है अपने में, अभी तो हम खाली इसी की बात कर रहे हैं, अर्थव्यवस्था में भी आगे। भारत की अर्थव्यवस्था है लगभग लगभग 3 ट्रिलियन अमेरिकन डॉलर। कितनी है गाइस? चीन की लगभग 15 है। कितनी है? अब तुम सोच लो। अब इकोनॉमी में भी बहुत आगे है वो, इकोनॉमी में अपने से 5 गुना आगे। अपने को चाइना ही बराबर, चाइना आज मान लो ग्रोथ रोक दो तो भारत को जाने में वहां तक 100 साल लग जाए। कितने? चाइना का बहुत लेवल है, खेती में लेवल है, टेक्नोलॉजी, हर घर में तुम कोई साधन देख लो, ये माई की पता नहीं मेड इन चाइना होगा। लगभग लगभग ज्यादातर कंपनियां में जो भी चीजें आ रही है अपने हाथ में आ रही है, कितने मेहनत किया होगा उन्होंने तब जाके इतनी सस्ती चीजें बना पा रहे। हर एक प्रोडक्ट, हर किचन में काम आने वाली चीज, मशीनें, फोन फान, सब चाइना ज्यादातर, है कि नहीं? तो बहुत मेहनत की, तो चाइना का लेवल बहुत आगे। वायरस बनाने में भी आगे, वायरस भी बना लेता। वायरस बनाना, खैर वो इसका तो एग्जैक्ट नहीं पता, कोरोना की तो बातें हो रही, लेकिन एक शब्द आता बायो वॉर, जैसे युद्ध होते हैं ना, उसमें बायो वॉर भी शामिल है। किसी बायो वॉर का मतलब ऐसा वायरस बनाओ और अपने दुश्मन देश में छोड़ दो। जैसे मिसाइल में वायरस, जैसे बंदूक में वायरस डालते हैं, वैसे मिसाइल के अंदर वायरस लो मिसाइल में, और मिसाइल के आगे वायरस रखो, जैसे बम रखते हैं वो वायरस रख लो और वायरस को फैला दो तो लोग वैसे मर जाएंगे। उसको कहते हैं बायो वॉर, क्या कहते हैं। तो ये कोरोना भी एक तरीका का एक उत्पादन, ऐसी तरीके का माहौल था, समझ गए? तो ये भी, इसमें भी आगे चीन, इस बात पे अभी बात नहीं करें, आगे बढ़ रहा है। अब अपन बात करें भारत की, किसकी बात कर रहे हैं गाइस? थोड़ा सा समझो क्योंकि ये चीजें बहुत आवश्यक है, हमें पता रहे कि हाँ चल क्या रहा है। अब अपन बात कर रहे हैं टोटल हॉर्टिकल्चर, किसकी बात कर रहे हैं? भारत हॉर्टिकल्चर के उत्पादन की बात कर रहे हैं, जिसमें फल सब्जियां फूल मसाले सब मिला के। तो इधर तो हम लोग लिखने जा रहे हैं क्षेत्रफल, कि भाई क्षेत्रफल का क्या स्थिति है, और उसके बाद में अपन लिखेंगे उत्पादन। क्षेत्रफल लिख लिया मैंने, यहाँ यहाँ क्या लिख दिया है? उत्पादन। भारत में कुल हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत, कुल हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत 28 मिलियन हेक्टेयर एरिया है। कितना है? और लगभग उत्पादन है 347 मिलियन टन। ये मैं एक बार 2021-22 के फाइनल डेटा आपके साथ में साझा कर रहा हूँ। पूरे हिंदुस्तान में टोटल टोटल लिखना था यहाँ, पूरे हिंदुस्तान में कुल नेट कल्टीवेटेड एरिया लगभग 140 मिलियन हेक्टेयर। कितना है? 140 मिलियन हेक्टेयर में हॉर्टिकल्चर की फसलों के अंदर खाली कितना है? बाकी सब एग्रोनॉमी फसलें 100 से ज्यादा। पूरे भारत में खाद्यान्न उत्पादन लगभग कितना है? 325 मिलियन टन। कितना है लगभग? और हॉर्टिकल्चर का कितना है? 350। हमारा एरिया कम, उत्पादन क्या है? ज्यादा। इसका मतलब हॉर्टिकल्चर का प्रति व्यक्ति जो प्रति इकाई क्षेत्रफल है वो काफी ज्यादा उत्पादक है। तो हम ज्यादा लोगों को रोजगार भी दे सकते हैं और प्रति इकाई कमाई भी हम हॉर्टिकल्चर वाले ज्यादा दे सकते हैं, ऐसी बात है। आगे बढ़े। अब हम बात करने जा रहे हैं खाली फ्रूट्स की। किसकी बात हो रही है अब? फ्रूट्स का मतलब फल होता है, पता सबको। अब हम फलों की बात कर रहे हैं खाली। टोटल फ्रूट के केस में इस 28 में से 7 मिलियन हेक्टेयर है। कितना है? फ्रूट का। और फ्रूट का प्रोडक्शन 347 में से है 107 मिलियन टन। कितना है? 107। हम बात करेंगे भी कौन से राज्य आगे हैं किस मामले में। फलों की बात हो रही है अभी, किसकी बात हो रही है गाइस? फलों। क्षेत्रफल में, फलों के क्षेत्रफल में जो आगे है उसका नाम है महाराष्ट्र। कौन आगे है? महाराष्ट्र। जो सब फलों के उत्पादन में आगे है उसका नाम है आंध्र प्रदेश। कौन आगे गाइस? आंध्र प्रदेश। क्या ये हमें याद नहीं रहेगा? ये हमें याद रखना ही रखना पड़ेगा कि भाई कौन से फल ओवरऑल ज्यादा होते हैं क्षेत्रफल के हिसाब से। तो क्षेत्रफल के हिसाब से जो फलों की रैंक है सबसे ज्यादा होता है आम। कौन आगे है? आम। दूसरे नंबर पर है सिट्रस, और तीसरे नंबर पर कौन है? केला। हम किसकी बात कर रहे हैं अभी? फलों के
क्षेत्रफल की बात करें, तीसरे नंबर पे है सिट्रस। भारत में अगर आप बात करो क्षेत्रफल की, सॉरी केला बोला सिट्रस लिखा, देखो ना क्या हो रहा है, ये कोई बीमारी नहीं है, खैर हो जाता है ऊपर, खास बात। उत्पादन के मामले में पहले नंबर पे कौन है? केला। दूसरे नंबर पे कौन है? आम। तीसरे नंबर पे कौन है? ये आपको याद रखना ही रखना चाहिए। प्रश्न सुपरवाइजर में आ सकता है कि भारत में कौन सा फल क्षेत्रफल के हिसाब से पहले नंबर पे है, तो आम। कौन से फल का उत्पादन ज्यादा होता है? तीन तीन का क्रम पूछ ले तो इधर तो आम, सिट्रस, केला, और केला, आम, सिट्रस, ठीक है ना, इस तरीके से। उल्टा हो गया नहीं? उल्टा तो नहीं हुआ, ये केला आम बीच में आए। अब हम आगे बढ़ रहे हैं, थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है ना? ये डेटा अपने दिमाग में फिट कर लो, काम की चीजें। अब अपन बात करें सब्जियों, किसकी बात कर रहे हैं? पहले क्या था? फ्रूट। सब्जियों का 28 में से क्षेत्रफल की बात करें तो है 11 मिलियन हेक्टर। कितना है? उत्पादन है लगभग 209 मिलियन टन। कितना है गाइज? देखो कितनी अच्छी बात। 300 बाल तो नहीं है लेकिन क्या है, क्योंकि बाल तो कटवा दिए। 347, अरे जानवर बाल नहीं है ये, गधे। 347 टोटल है भाई, 347 टोटल है, उसमें से सब्जियां कितनी है? 200। तो ये टोटल में से हुआ 60%। कितना हुआ? प्रश्न आएगा कि कुल उद्यानिकी के उत्पादन में सब्जियों की हिस्सेदारी कितनी है? 60%। ये प्रश्न पहले जेआरएफ में आ रहा है कि भाई कौन सा राज्य आगे है। तो सब्जियों के उत्पादन में पहले क्षेत्रफल की बात हो रही थी, क्षेत्रफल में कौन सा राज्य आगे है? पश्चिम बंगाल। कौन आगे गाइस? पश्चिम बंगाल। और इधर कौन आगे है? उत्तर प्रदेश। सब्जियों का सबसे ज्यादा उत्पादन किधर होता है बेटा? ये चीजें आपको याद रखनी पड़ेगी तो ही बात बनेगी कि भाई कौन सी सब्जियां आगे है। तो सबसे पहले है आलू। कौन है? दूसरे नंबर पे भारत में प्याज। तीसरे नंबर पे टमाटर। तो आलू, प्याज, टमाटर। हाँ, इधर भी सेम है, आलू, प्याज, टमाटर। समझ रहे हो? क्या कोई नई बात थी इसमें? लेकिन ये छोटी चीजें हैं बड़े काम की। राजस्थान में एक डेटा याद रखो खाली, पता है क्या? राजस्थान में बताओ सबसे ज्यादा कौन सा फल होता है, और सबसे ज्यादा सब्जी कौन सी होती है? सबसे ज्यादा होने वाला फल कौन सा है? संतरा। सबसे ज्यादा होने वाली सब्जी कौन सी है? प्याज। देखो जान के आश्चर्य होगा तुम्हें, आज दिन तक पता ही नहीं है बात भी। कितने दुख की बात है, राजस्थान में कौन सा फल ज्यादा हो? राजस्थान 2 किलो फल होते हैं। कितने होते हैं? उनमें से लगभग लगभग 45 किलो तो अकेला संतरा हो। क्या होता है? इसका मतलब सब्जियों में, फलों में आधी हिस्सेदारी किसकी है खाली? ये बेसिक है, इसको लिखना है 1 मिनट के अंदर अंदर। इसके बाद अपन फ्रूट स्टार्ट कर लेंगे। चलें आगे फटाफट।
जेल सर आए कि नहीं आए तुम्हारी क्लास में? आए नहीं? अब आए? गलती थोड़ी की तुमने। ठीक। अभिषेक राव अब शायरी चुटकुला पे बैन लग गया, बोल ना। वैसे तो मैं तो शायरी सुनाता भी नहीं हूँ, इसलिए टेंशन ही नहीं है। लेकिन जो सुनाते हैं इसलिए तुम भी मत सुनाओ ऑनलाइन वाले। मन मन में बोलो, ठीक है। शायरी सुनाने वाले की गलती नहीं होगी, सुनना नहीं आता आजकल। सुनना नहीं आता है लड़कों। हो ये इससे क्या हुआ? ऐसे अव्यवस्था हुई, पड़ोसियों ने बोल दिया होगा कि क्या कर रहा हो ये, तो फिर आवाज दिक्कत आती तो फिर सर क्या करे। चले आगे। चलो चलो, इतनी देर नहीं लगाते। फटाफट फटाफट लिखो न, फिर यूं। नहीं तो अब मेरे को 2 घंटे जेल नहीं आदत डाल दो, अब 2-2 घंटे लगाएंगे क्लास। पीछे वालों को नहीं दिखता है? बस बहुत जल्द। हम्म। कैमरा बीच में आता है, जरूरी है कैमरा। चलाएंगे। अब लिखो सब्जियां, उसी लाइन में कंटिन्यू लिखते जाओ। टॉपिक अभी भी प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर से डला हुआ है। कोई बात नहीं। 8वें वेतन आयोग की न्यूज आ गई। अरे 8वां वेतन आयोग वो तो केंद्र में लगा है, राजस्थान में भी लगता है। केंद्र में लगने का टाइम है उसका 1 जनवरी 2026, और भारत राजस्थान में लगने का जो टाइम है 1 जनवरी 2027 से लगेगा। अपने 1 साल लेट लगते हैं। वो भी जरूरी नहीं लगे लगे, राज्य सरकार निर्भर करता है कि वो लगाए कि नहीं लगाए। लेकिन बीजेपी वही है, यहाँ पर भी बीजेपी सरकार है तो लगा देगी। वैसे कांग्रेस होती तो भी लगाती है, ऐसी बात नहीं। राजस्थान में तो सिस्टम सही रहा है। चलेंगे। अब चलो पहला फ्रूट पढ़ने जा रहे हैं, बनाना। लिखो केला। केले से ही शुरुआत करेंगे, केला। चले आगे, किसी का छूट रहा हाथ खड़ा करो। लिखो 10 सेकेंड में नहीं।
टॉपिक डाल दिया, केला मतलब बनाना को केला बोलते हैं, ठीक है। केले के बारे में, केले का देखो लेवल तो है ही है। लेवल ऐसे देखो, भारत में टोटल फ्रूट कितना होता है, सारे फल मिला के अकेला 35 मिलियन टन केला होता है, बाकी सारे मिला के होता है। ये तीन तीन ही है मेन, तो इन तीनों को मिला दो तो ये है ज्यादातर, बाकी थोड़े 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 सब, इसलिए बनाना का जो है लेवल है। केले के बारे में साथ में अब लिखना अलाउ रहेगा आने वाले कुछ टाइम तक। बेसिक जानकारी लिखेंगे हम साथ में, जो कि हमें पहले से आती। लिखो गाइस, लिखो बोटनिकल नेम म्यूसा पेराडीसिएका, म्यूसा पेराडीसिएका, म्यूसा पेराडीसिएका। बेटा कुल लिखेंगे शाबाश, और सही टाइम पे तुरंत ही लिखना है। कुल लिखो इसका म्यूजेसी, म्यूजेसी। गुणसूत्र संख्या जो कल्टीवेटेड बनाना है उसकी 33, 33, यानी कि ये जो केला त्रिगुणित होता है इसलिए बीज रहित, त्रिगुणित। बात करें इसके उत्पत्ति स्थल की, तो इसका सेंटर ऑफ ओरिजिन जो है वो है इंडो मलाया, इंडो मलाया, या ब्रैकेट में लिखोगे इसके दक्षिणी पूर्वी एशिया, दक्षिणी पूर्वी एशिया, दक्षिण पूर्वी एशिया। फल प्रकार हम सब जानते हैं, बताओ, सरस या बेरी, सरस या बेरी। खाने योग्य भाग मीजोकार्प प्लस एंडोकार्प, मीजोकार्प प्लस एंडोकार्प। मीजोकार्प प्लस एंडोकार्प, ये बेसिक इंफॉर्मेशन है। इसके अन्य नाम तो हमें पहले से ही आते हैं, फटाफट वो भी लिखेंगे। इसके अन्य नाम भी हमने लिख रखे हैं पहले से, फटाफट से लिख लो अन्य नाम। लिखो कल्पतरु, कल्पतरु, कदली फल, कदली फल, ट्री ऑफ विजडम, ट्री ऑफ विजडम, एप्पल ऑफ पैराडाइज, फ्रूट ऑफ पैराडाइज, ट्री ऑफ पैराडाइज, ट्री ऑफ पैराडाइज। इसका मतलब होता है स्वर्ग का सेब, स्वर्ग का सेब, स्वर्ग का फल, स्वर्ग का पेड़। इसको कहते हैं ऐतिहासिक फल, ऐतिहासिक फल, हिस्टोरिकल फ्रूट। समझ रहे हो? गुड। सर मेरे जेड के नोट्स लिखे हैं, इनको लिखने की आवश्यकता है क्या? हाँ तुम्हें लिखना ही है, नया नया लिखो ना। जेड के नोट्स लिखे हैं तो लिखे, उसको छोड़ो, नया लिखो। इसका नाम है गाइस मॉइस्चर लविंग प्लांट, मॉइस्चर लविंग प्लांट। इसका मतलब बता रहा हूं अभी, मतलब इसको नमी चाहिए बहुत ज्यादा। कहां से बोला कौन? मॉइस्चर लविंग प्लांट, मॉइस्चर लविंग प्लांट मतलब नमी को प्रेम करने वाला पौधा है, नमी लविंग, नमी ज्यादा चाहिए इस पौधे को। ऊपर ऊपर नोट करके और लिखना है एक साइड में, माइक्रो न्यूट्रिएंट, माइक्रो न्यूट्रिएंट लविंग प्लांट, इसको कहते हैं सिट्रस। माइक्रो न्यूट्रिएंट लविंग प्लांट तो है सिट्रस, और मॉइस्चर लविंग प्लांट है केला। मॉइस्चर लविंग प्लांट केला, सूक्ष्म पोषक तत्व लविंग प्लांट है नींबू वर्गीय फल सिट्रस।
आगे बढ़ सकते हैं। लगभग चीजें पढ़ी हुई ना पूरी, पहले स्टार्टिंग से ही हम यही पढ़ रहे थे। बेरी फल प्रकार किस किस का होता है? केला, पपीता, अंगूर, अमरूद, चीकू। केला, पपीता, अंगूर, अमरूद, चीकू, इन सब का बेरी होता है। इंडो मलाया दक्षिण पूर्वी एशिया का ही भाग है। ट्रिप्लोइड बनाना, त्रिगुणितता होती है इसलिए बीज रहित भी होता है। अभी हम और आगे बात करेंगे। चले आगे। कोने में लिखना माइक्रो न्यूट्रिएंट लविंग प्लांट। सूक्ष्म पोषक तत्वों को माइक्रो न्यूट्रिएंट कहते हैं। वैसे 8 है माइक्रो न्यूट्रिएंट, 8 ही है, जानते हो 8? गुड। पोषक तत्व 17 बोले टोटल, 17। लिखो सामान्य जानकारी। केले में ही नया टॉपिक डालो नीचे, सामान्य जानकारी, जनरल इंफॉर्मेशन। मैंने एक दिन तुम्हें पार्थेनोकार्पी के प्रकार लिखा है, कौन कौन से प्रकार की होती? बीज रहित फल होते हैं तो कितने लिखा है? थोड़ी तो क्या बताया था? होता है, बस यूं ही बताया, कोई बात नहीं। वो तो आई ए पढ़ा है तब बताया वो। लिखो, अब आगे बढ़ो। लिखो सामान्य जानकारी। बेटा तुम अच्छा पढ़ रहे हो, कोई दिक्कत नहीं, लिख दो तुरंत सामान्य जानकारी। अब सुनो एक सेकंड के लिए। सामान्य जानकारी मतलब जनरल इंफॉर्मेशन। केला जो होता है ना, केला, उसका पुष्प क्रम होता है ना, वो स्पेडिक्स कहलाता है। क्या कहलाता है? तो केले का पुष्प क्रम कहलाएगा स्पेडिक्स। स्पेडिक्स। जो स्पेडिक्स होता है सामान्यतः, उसकी ऐसी स्ट्रक्चर होती है ऐसी। एक इस प्रकार का जो है केला, अपने गांव में सबने देख रखा है, ऐसे पत्तीनुमा संरचना से ढका रहता है, उसको स्पैथ कहते हैं। क्या कहते हैं गाइस? स्पैथ। इसमें जो फूल आते हैं वो इस प्रकार से केले में फूल आते हैं। खाली समझाने के तौर पर बता रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा याद रखने की कोशिश करना। इसके अंदर ज्यादातर फूल आते हैं मादा। कैसे फूल आते हैं? और कुछ फूल आते हैं हर्माफ्रोडाइट यानी द्विलिंगी। हर्माफ्रोडाइट किसको बोलते हैं? केले के पुष्प क्रम में ज्यादातर फूल कैसे आते हैं? मादा और द्विलिंगी। मादा और द्विलिंगी अगर एक ही पौधे पे होते हैं, ऐसे केस को हम लोग कहते हैं गाइनोमोनोसियस। क्या कहते हैं गाइस? लोग गाइनोमोनोसियस। अच्छी बात है। इसी प्रकार से हम बात करें अगर आम की, आम का पुष्प क्रम होता है पेनिकल। क्या होता है गाइज? गुड। पेनिकल के अंदर येलो पेनिकल। क्या है ये? पेनिकल। तो पेनिकल हमेशा ऐसा ही संरचना के आधार पर पुष्प क्रम का भी वर्गीकरण होता है कि पुष्प क्रम, फला, डिंका, धमाका, ऐसे अलग अलग पुष्प क्रम होते हैं। आम के पुष्प क्रम में भी दो प्रकार के फूल आते हैं। कुछ तो आते हैं नर और कुछ आते हैं द्विलिंगी। कैसे आते हैं गाइस? नर और द्विलिंगी एक ही पौधे पे आते हैं, ऐसे केस को क्या कहते हैं अपन? एंड्रोमोनोसियस। एंड्रो, क्या कोई नई बात? पहले पढ़ रखा है? गुड। अब ये स्पेडिक्स पुष्प क्रम और किस किस में होता है, इसे भी याद रखने की एक ट्रिक है। वो ट्रिक क्या है? ए बी सी डी। क्या है? लो, ए बी सी डी। ए बी सी डी। अरेका नट। बोलो, अरेका नट, बनाना, कोकोनट, डेट पाम। डेट पाम, अरेका नट, सुपारी, बनाना, केला, कोकोनट, नारियल, डेट पाम, खजूर। कोई भी पूछे भी किस किस के अंदर स्पेडिक्स होता है, तो एबीसीडी। किस किस में होता है स्पेडिक्स? लो, अरेका नट, बनाना, कोकोनट, डेट पाम। तुम्हारे सुपरवाइजर में क्वेश्चन आएगा केले का पुष्प क्रम बताओ, तो क्या बताओगे उसमें? 30 सेकंड में इसको लिखो। सामान्य जानकारी में पहला पॉइंट डालो पुष्प क्रम।
लिखो ना, क्या दिक्कत है उसमें? तुम्हें आती है अंग्रेजी तो मत लिखो। अगर तुम्हें पता है कि भाई अरेका नट को सुपारी कहते हैं तो मत लिखो, सही नहीं? अपने को तो ट्रिक याद रखने की भाई इन सब का स्पेडिक्स ही होता है, इन सब का पुष्पम स्पेडिक्स होता है। स्पेडिक्स किस किस का होता है ये याद रखने की ट्रिक है ये। डन गाइज। तुम्हें ठीक लगे तो बना दो, नहीं तो कोई बात नहीं। ऐसा है? तेरे को नहीं लग रहा ठीक? कोई बात नहीं बेटा, मत बनाओ। हाँ, इतने भोले नहीं रहते आज के टाइम पे, सही नहीं है? इतने भोले थोड़े रहते क्या? जमाना अब इतना भोले रहने का नहीं है बेटा। भोला रहते हैं तो लोग उठा लेते हैं अपना। नहीं समझा? तभी तो कह रहा हूँ भोला रहने, नहीं तो समझ में आ जाता तेरे बात। कोई बात नहीं, लिख ले यहाँ तक। चलो, खैर भोले का बीड़ू भगवान होता है, ऐसी बात नहीं कि अकेला नहीं छोड़ेंगे तेरे को। भगवान साथ देता है भोले लोगों का, लेकिन समझदार बनो। चले आगे। अब अब केला जो बीज रहित होता है उसके पीछे कारण एक तो है ट्रिप्लोइडी, त्रिगुणित होता है वो। दूसरा एक वेजिटेटिव पार्थेनोकार्पी, अभी हम बात कर रहे हैं, ठीक है? खजूर की इंग्लिश है डेट पाम, खजूरे को डेट पाम कहते हैं। तुम्हारे किसी के छूट रहा, हाथ खड़ा करो। गुड। अपन सामान्य जानकारी पढ़ रहे हैं। दूसरा पॉइंट है बीज रहितता। क्या है गाइस? बीज रहितता को बोलते हैं सीडलेसनेस। क्या बोलते हैं? सीडलेसनेस। सीडलेसनेस के पीछे एक कारण है काइक पार्थेनोकार्पी, यानी वेजिटेटिव पार्थेनोकार्पी। क्या है गाइस? वेजिटेटिव पार्थेनोकार्पी। वेजिटेटिव पार्थेनोकार्पी। वेजिटेटिव पार्थेनोकार्पी या काइक पार्थेनोकार्पी। प्लस 12th की बुक के अनुसार त्रिगुणिता। ये जो त्रिगुणित होता है, त्रिगुणित, उसकी वजह से सीडलोइड ट्रिप्लोइडी। ट्रिप्लोइडी। अब मेरी बात को ध्यान से सुनो, पहले इसको छोड़ दो। पार्थेनोकार्पी जो शब्द लिखा मैंने यहां, पार्थेनोकार्पी, इसका मतलब होता है बीज रहित फलों का जब निर्माण हो जाता है। देखो कैसे होता है, हम ऐसे शॉर्टकट में बात कर रहे हैं। मैंने यहाँ पे क्या शब्द लिखा है, अंग्रेजी में लिख रहा हूँ, थोड़ा मैं लिख रहा हूँ, उसकी देखना है, उसको से शुद्धता में लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। पार्थेनोकार्पी को बोलते हैं अनिषेक फलन। क्या कहते हैं? अनिषेक, अनिषेक फलन। ये कॉन्सेप्ट सबसे पहले जो दिया था एक नोल नामक साइंटिस्ट। क्या नाम था? नोल नामक व्यक्ति ने 1903-1902 में यह कॉन्सेप्ट दिया, पार्थेनोकार्पी। परागण और निषेचन के बिना ही फल का निर्माण होना क्या कहलाता है? पार्थेनोकार्पी कहलाता है। पार्थेनोकार्पी मोटी मोटी 3 प्रकार की होती। कितने प्रकार की? समझने के लिए हम बात करें, ज्यादा इसको दिल पे मत लेना, ठीक है? 2 बातें बताऊंगा जो ध्यान रख लेना। पहला प्रकार होता है वेजिटेटिव पार्थेनोकार्पी। क्या होता है गाइस? जैसा कि ऊपर लिखा हुआ है, वेजिटेटिव पार्थेनोकार्पी। वेजिटेटिव पार्थेनोकार्पी को हम लोग जो है कायिक पार्थेनोकार्पी कहते हैं। क्या कहते हैं हिंदी में? या कायिक अनिषेक जनन, जनन अनिषेक फलन, या कायिक पार्थेनोकार्पी। इसके अंदर आप लोगों को 2-3 उदाहरण याद रखने।
इसको हम कई बार जेनेटिक पार्थेनोकार्पी भी कहते हैं। अनुवंशिक कारणों से ऐसा हो जाता है कि बीज इसमें नहीं बन पा रहा है और छोटी मोटी और भी समस्याएं होती। अब इस पार्थेनोकार्पी में एक उदाहरण तो है केला, क्या है गाइस? एक है अंजीर और एक है पाइनएप्पल, क्या है गाइस? कोई पूछे भी अंजीर में कई बार बीज नहीं बनते, क्या कारण है उसका? तो वेजिटेटिव पार्थेनोकार्पी। दूसरी पार्थेनोकार्पी है स्टूडेंट्स स्टिमुलेटिव पार्थेनोकार्पी। क्या है? बोलो, स्टिमुलेटिव पार्थेनोकार्पी। स्टिमुलेट शब्द का मतलब होता है उत्तेजित करना। क्या होता है? ये एक प्रकार के, जैसे कोई भी आपने IAA का छिड़काव कर दिया, NAA का छिड़काव कर दिया, तो स्टिमुलेट हो जाती, फूल को ये फीलिंग आ जाती है कि अच्छा परागण हो गया, दिखे, मतलब फूल को कई बार ऐसा लग जाता है हाँ ठीक है। नहीं तो परागण जैसे ही टच करता है ना, स्टिग्मा के ऊपर परागण आता है, कुछ ऐसे केमिकल प्रोटीन रिलीज होते हैं, जीन रिलीज होते हैं, उसकी वजह से फ्रूट का डेवलपमेंट चालू हो जाता है। इसके स्टिमुलेट का मतलब कोई कीट आके बैठा तो भी फूल को ये फीलिंग है अच्छा अच्छा ऐसा है क्या, तो इसका मतलब, मेरी बात समझ रहे हो, स्टिमुलेट होती है किसी न किसी कारण से, पर्यावरणीय कारण से या किसी कृत्रिम तरीके से। इसके उदाहरण के अंदर क्या है देखो, एक तो है लीची, क्या है गाइस? एक है ब्रेड फ्रूट। क्या है? ब्रेड फ्रूट एक कटहल के जैसे ही फल होता है। एक वेराइटी का नाम है ब्लैक कोरियंथ किस्म। ब्लैक कोरियंथ, ब्लैक कोरियंथ एक किस्म का नाम है। तो ब्लैक कोरियंथ किस्म है अंगूर की, किसकी है? तो ब्लैक कोरियंथ किस्म अंगूर, मतलब अंगूर की खाली ये किस्म ऐसी है जिसमें स्टिमुलेटिव पार्थेनोकार्पी, बाकी पूरे अंगूर की सब किस्मों में दूसरी पार्थेनोकार्पी होती है। आगे लिख रहा हूं। अब अपने एक प्रकार और पढ़ रहे हैं, उसे हम पता है क्या कहते हैं? तीसरा प्रकार स्टेनोस्पर्मोकार्पिक पार्थेनोकार्पी। बोलो, स्टेनोस्पर्मो कार्पिक पार्थेनोकार्पी। स्टेनोस्पर्मोकार्पिक पार्थेनोकार्पी, इसको हम शॉर्टकट में स्टेनोस्पर्मोकार्पी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टेनोस्पर्म। इसमें भ्रूण नष्ट हो जाता है। क्या होता है? एम्ब्रियो का अबॉर्शन हो जाता है। इसमें क्या होता है? भ्रूण नष्ट। भ्रूण नष्ट होने की वजह से बीज बन तो जाता है, लेकिन उस बीज के अंदर उगने की क्षमता नहीं रहती है। इसके पीछे एक तो है अंगूर, इसके उदाहरण में कौन है? अंगूर। और एक है सिंधु किस्म आम। आम की जो सिंधु किस्म है, सिंधु किस्म आम, ठीक है भाई। अंगूर की ब्लैक कोरियंथ किस्म में तो कौन सी है? स्टिमुलेटिव पार्थेनोकार्पी। और सिंधु किस्म में कौन सी है? स्टेनोस्पर्मोकार्पिक पार्थेनोकार्पी। दो तीन चीजें याद रखनी हो तो एक तो ये अंगूर वाली याद रखना, एक ही याद रख लेना, और एक केले वाली याद रखोगे तो काइक पार्थेनोकार्पी। मेरी बात को समझे? पार्थेनोकार्पी में अगर परिभाषा लिखनी हो कहीं क्या होती है, तो परागण भी नहीं होता, निषेचन भी नहीं होता, फिर भी फल बन जाता है, उस केस को अपन क्या कहते हैं? पार्थेनो। अगर परागण निषेचन के बिना भ्रूण बन जाता है, उसको अपोमिक्सिस कहते हैं। क्या कहते हैं? हाँ, एक बार इसको देख लिखो फटाफट से, कोई शब्द नहीं दिखे तो बोलना, लेकिन जल्दी लिखना। इसकी कोई हिंदी है नहीं शुद्ध, इसलिए जो लिखा वही रहेगा, ये एक्स्ट्रा मैटर है, और इसको आपको लिखना एक बार जैसे तैसे, बाद में पढ़ लेना बार बार। हिंदी में स्टिमुलेटिव लिख दो, नहीं लिख सकते हो तो ठीक है, नहीं तो स्टेनोस्पर्मोकार्पिक वैसे बोल दो, स्टेनोस्पर्मोकार्पिक में बोल रहा हूँ ना, उसको सुन के लिख लो। जैसे वेजिटेटिव को वेजिटेटिव लिख दो, क्या दिक्कत है? सही नहीं? वेजिटेटिव लिख लो। अगर इंग्लिश नहीं लिख पा रहे हो तो वेजिटेटिव हिंदी में लिख लो, और स्टिमुलेटिव इंग्लिश में लिख लो, सॉरी हिंदी में लिख लो, और इसको स्टेनोस्पर्मोकार्पी, इसको आप हिंदी में लिख सकते हो, ऐसी बात नहीं। सही नहीं? गुरुदेव आपसे निवेदन है कि हिंदी में लिखवाएं, अगर हमें अंग्रेजी आती है तो हम सुप्रीम कोर्ट के जज होते। ऐसा कुछ नहीं कि अंग्रेजी आती है तो जज बन जाते। अगर अंग्रेजी आने से जज बनते तो भारत में जज ही घूम रहे होता आधे। जिनको अंग्रेजी आती है सब जज थोड़ी बनते। अंग्रेजी आती है कई बार कुछ भी नहीं बनते। अंग्रेजी एक भाषा है, हिंदी एक भाषा है, और ज्ञान एक अलग चीज है, किसी भी भाषा में ग्रहण किया जा सकता। सही नहीं? वो कल एक अंग्रेजी बोलने वाले लड़के उस टेम्पो वाले को कूट रही, तुमने देखा हो? एक टेम्पो वाले वो लड़की ने पीट दिया बेचारे। है उदयपुर में नहीं, शायद वो यूपी का था या बॉम्बे का था, पता नहीं कहाँ का। वो किराया मांगा उसने, उसने किराया मांगा तो उसको टेम्पो वाले को कूट दिया। बेचारे को ऊपर चढ़ चढ़ के कूट रही उसको। देखा तुमने वीडियो? फेट पकड़ के उसको टेम्पो वाले को दबा दिया, ऊपर उठ उठ के कूट रही उसको वजह। सही में वो वीडियो वायरल हो गया उसका।
बहुत गलत हुआ ना। वो आदमी फिर क्या कह रहा, उसने मैंने किराया मांगा, लड़की क्या कह रही, गाड़ देंगे गार्ड। कोई शिकायत करे तो करे, उसका क्या ही बिगाड़ लेगा। अभी उसके जूते पड़ रहे होंगे, लड़की के जूते पड़ रहे होंगे पुलिस स्टेशन पे। लेडीज पुलिस भी तो होती है, तो ऐसे सब सबकी हेंकड़ी निकालने के लिए पुलिस है ना, तो उसका तो इलाज हो गया होगा अब। हाँ बिल्कुल। वो तो यूपी में हुआ होगा, तो फिर तो संभाल लेंगे योगी जी उधर। सही नहीं। बेचारे टेम्पो वाले को कूट दिया सबके सामने, वीडियो बन रहा है उसका। टेम्पो वाला कह रहा सॉरी सॉरी, किराया मत दो लेकिन कूटो तो मत। जमाना बदल रहा है तेज, तभी तो कह रहा हूँ। फिर वो और को उस चपरासी को और कूट रही वो लड़की। एक और देखा तुमने, एक वीडियो और वायरल हो रहा है। एक चपरासी क्लर्क, एक क्लर्क की बीबी ऑफिस में आ गई उसके पति को कूटने, खर्चे के पैसे नहीं दी इसलिए, कि मैं घर कैसे चलाऊं, पैसे नहीं दे रहा हूँ, पैसे नहीं दे रहा हूँ, यह दे रहा हूँ। उसको फेट पकड़ के कूट रही ऑफिस में, बाकी लोग वीडियो बना रहे हैं उसको। तो क्लर्क और कृषि पर्यवेक्षक में ज्यादा फर्क नहीं है। और नहीं तो क्या। लेकिन वो कई साल तक मार खाई है, महिलाओं ने बहुत अत्याचार सहन किया, तो समय बदल रहा था, अच्छी बात है। कुछ साल इनको करने दो राज, सही नहीं। ये तो कुछ उदाहरण है, बाकी है। चलो आगे बढ़ो फटाफट। हाँ बेटा लिखो फटाफट। वेजिटेटिव पार्थेनोकार्पी, स्टिमुलेटिव पार्थेनोकार्पी, स्टेनोस्पर्मोकार्पिक पार्थेनोकार्पी। परिभाषा सीधी आ जाती है कई बार, कि परागण व निषेचन के बिना फल का निर्माण होना कहलाता है पार्थेनोकार्पी या अनिषेक। परागण निषेचन के बिना भ्रूण का निर्माण कहलाता है अनिषेक। उसको पता नहीं हिंदी में क्या कहते हैं, उसको अपोमिक्सिस कहते हैं, अपोमिक्सिस। ठीक है। स्टिमुलेटिव का मतलब है उत्तेजित करना। ओके गुड। सर ऐसी पोमोलॉजी पहली बार पढ़ी। बहुत सारी चीजें पहली बार पढ़ोगे बेटा, अभी देखो, लेकिन एक बार पढ़ना जरूर। जिसको भी आगे पढ़ाई करनी है ना, कोई कॉलेज वॉलेज कर रहा है, तो अपनी हॉर्टिकल्चर पढ़ लेना, तुम्हारे दिक्कत नहीं आएगी, कभी भी नहीं आएगी, गारंटेड है ये तो। ये चीज गारंटेड है। अपने पोमोलॉजी फ्रूट जो भी है पढ़ाऊंगा, जैसे तैसे पढ़ा रहा हूँ, पढ़ लो उसको, बहुत काम आएगी। ऐसी गारंटी ले सकते हैं अपन, वारंटी ले सकते हैं, शर्तें लागू है खैर। जैसे कि सिलेबस में सेब है ही नहीं, तो सेब पढ़ाऊंगे नहीं, तो सेब कैसे गारंटी में आएगा, नहीं आएगा। अब लिखो आगे। ये किसी के छूट रहा था, हाथ खड़ा करो। अब 10 सेकंड और है, उसके बाद में और कुछ सामान्य जानकारी फटाफट से ऐड करो उसमें। स्टेनोस्पर्मोकार्पिक पार्थेनोकार्पिक। पॉइंट लिखो इसमें। केला एक मोनोकोट प्लांट है, कैसा है गाइस? मोनोकोट किसको बोलते हैं? एक बीज पत्र। केला एक बीज पत्री पौधा है बेटा, यानी मोनोकोट। केला एक प्रकार का शाकीय प्लांट है, यानी हर्बेसियस। केला एक हर्बेसियस पौधा है। साथ में लिखना है ना। केला एक हर्बेसियस पौधा है, यानी कि शाकीय पौधा है। केला एक पेरेनियल प्लांट है, बहुवर्षीय।
पेरेनियल प्लांट है, बहुवर्षीय प्लांट है, बहुवर्षीय। केला एक बहुवर्षीय पौधा है बेटा, गुड। एंड बनाना इज ए मोनोकार्पिक फ्रूट, यह एक मोनोकार्पिक फ्रूट है, मोनोकार्पिक, मोनोकार्पिक फ्रूट। दो प्रकार के फल होते हैं, पॉलीकार्पिक और मोनोकार्पिक। ऐसे फल जो अपने जीवन काल में एक ही बार फल देते हैं उनको मोनोकार्पिक फल कहते हैं। जीवन चक्र में या जीवन काल में एक बार फलन, जीवन काल में एक बार फलन, खाली पूरे जीवन काल में एक बार ही फल आते हैं, इसलिए हम ऐसे को क्या बोलते हैं, मोनोकार्पिक फ्रूट। मोनोकार्पिक फल और पॉलीकार्पिक जो बहुत बार देते हैं, पॉलीकार्पिक एक ही बार देते हैं, मोनोकार्पिक जैसे पपीता है, जैसे कि इसमें मोनोकार्पिक में और भी है, जैसे केला तो हो गया, जैसे पपीता है, पाइनएप्पल है आदि। पपीता है, पाइनएप्पल है इत्यादि। वो नोल का नाम ले, वैज्ञानिक का नाम है जिसने पार्थेनोकार्पी के बारे में सबसे पहले बताया था। गांव के स्कूलों में अंग्रेजी पढ़ने के बाद बायोलॉजी की एमएससी छोड़कर सुपरवाइजर की तैयारी में लग गया। अब देखो क्या ही, सबका अलग अलग केस नहीं, जितने मुंह उतनी बातें हैं, जितने ही लोग हैं उतने ही हालात, सही नहीं? तो सबकी अलग अलग परिस्थितियां हैं और जिम्मेदारियां हैं, इसलिए तैयारी कर रहे हैं, बाकी कौन ही करे, सही नहीं? सबके अलग अलग केस होते। तो पुराना श्लोक है, एक लास्ट श्लोक कह दो या जो भी है, ऐसे कहते हैं पहले कि मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना, पुरानी है, मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना कुंडे कुंडे नवपयम, जाति जाति नवाचारो नवा वाणी मुखे मुखे, एक पुरानी ऐसे लाइन है। यहां तक डन है सबके? ये जिसके छूट रहा वो लिखो। पुरानी दो लाइनें ये है कि मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना कुंडे कुंडे नवपयम, जाति जाति नवाचारो नवा वाणी मुखे मुखे। अर्थात मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना मतलब हर मुंड के अंदर अलग अलग प्रकार की मति होती, मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना अर्थात हर मुंड की मेमोरी अलग होती, हर व्यक्ति की सोच अलग होती। कुंडे कुंडे नवपयम, हर कुंड के पानी का स्वाद अलग होता। जाति जाति नवाचारो, हर जाति के रीति रिवाज रिचुअल्स परंपराएं अलग होती। और वाणी वाणी मुखे मुखे मतलब हर व्यक्ति के मुंह से अलग प्रकार की वाणी बनती, अर्थात विभिन्नता है हर एक चीज में। तो किसी की क्या परिस्थिति, किसी क्या किसी क्या, और विविधता में ही एकता है कि नहीं? देखो, तो ऐसी पुरानी बातें हैं। तो बाकी तुम ठीक पढ़ रहे हो, इसमें कोई शक नहीं है। मेरे साथ रिपीट करना, बोलो। वेजिटेटिव पार्थेनोकार्पी, केला, अंजीर, पाइनएप्पल। स्टिमुलेटिव पार्थेनोकार्पी, लीची, ब्रेड फ्रूट, ब्लैक कोरियन वेराइटी ऑफ ग्रेप्स। स्टेनोस्पर्मोकार्पिक पार्थेनोकार्पी, अंगूर, सिंधु किस्म ऑफ आम। क्या हमने कुछ पढ़ा अभी तक? केले के पुष्प में दो प्रकार के फूल आते हैं, मादा और द्विलिंगी, इसको कहते हैं गाइनोमोनोसियस। प्रश्न आया हुआ एग्जाम में कई बार कि आम के पुष्प में कैसे फूल आते हैं, तो नर और द्विलिंगी दोनों प्रकार के आते हैं, इसको कहते हैं एंड्रोमोनोसियस। ये जो डेटा पूछा है ना मैंने, ये डेटा कल पूछूंगा, ये जो डेटा लिखा हुआ ना ये कल पूछूंगा। और आम इस केले के बारे में जो कुछ भी पढ़ रहे हैं वो भी तुमसे कल पूछा जाएगा, तो पढ़ के आना और मजे में मत रहना। अच्छा, कल संडे हो रहा है, कल तुम्हारा टेस्ट देखो, अच्छा टेस्ट होगा, पेपर अच्छा है, मीडियम मीडियम पेपर है। अब पोमोलॉजी तो नहीं है उसमें, शायद उसमें केले वेले नहीं है, इससे आराम से अगले टेस्ट में आएंगे सब। पेपर में कोशिश करो कि एक भी क्वेश्चन गलत नहीं हो रहा है तो रिसर्च करो क्यों हुआ वो, समझ गए? सुपरवाइजर में इस बार राजस्थान की सब सीट पे रॉयल वालों का नाम होना चाहिए। पिछली बार 120 प्लस, 374 में से
इस बार जितनी सीट आए सारे के सारे कॉल होने चाहिए। जांच बैठ जानी चाहिए राजस्थान सरकार की तरफ से कि कोचिंग वालों ने कहीं सेटिंग तो नहीं की पेपर की। समझ गए? ये हुई ना बात।